बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, दिलरुबा, और दिलरुबाई भी सुना होगा, होशरुबा, होशरुबाई। दिलरुबा दिल निकाल कर ले जाने वाला, ले जाने वाली, या शख्स या कोई चीज़, दिलरुबा। और होशरुबा होश उड़ाने वाला, और होशरुबाई करना, होश उड़ाना, तो होशरुबाई होश उड़ाने का अमल। अच्छा, इस तरह के अल्फाज हम सुनते हैं, बहुत सारे गानों में भी इस्तेमाल हुए हैं और शायरी में भी ये कसरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वो एक मशहूर गाना हमारे ज़माने का कि खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी। दिलरुबा दिल्ली वाली, दिल वालों में आ गई। ये बहुत गाने हैं और भी बहुत सारे हैं कि बरसों के बाद देखा, एक शेर मुझे याद आ रहा है, बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, अब जहन में नहीं है पर नाम था भला सा। तो इसी तरह के अल्फाज हम साइंस पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। आप देखें कि एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं बनाई है, मैं उसको तरतीब से आपके सामने रखूँगा। कि टू मैग्नेटाइज, मकनातीसियत पैदा करना, मकनाना। जैसे हम लोहे की किसी चीज़ को मकनातीस के साथ रगड़ें तो वो भी मकनातीस बन जाता है, तो ये मकनातीसियत पैदा हो गई। तो मैग्नेटाइज, मकनातीसियत पैदा करना, मकनाना, और मैग्नेटाइजेशन, मकनातीसियत पैदा करने का अमल, मकनातीसियत साजी, मैग्नेटाइजेशन, मकनातीसियत साजी। और मैग्नेटिज़म, मकनातीसियत, यानी मकनातीस की खसूसियत, चीज़ों को खींचने की खसूसियत, तो वो मकनातीसियत। अच्छा, और फिर मैग्नेटाइज़र, मकनातीसियत पैदा करने वाला, मकनातीसियत साज, मैग्नेटाइज़र, मकनातीसियत साज, मकनातीसियत पैदा करने वाला। अच्छा, इन्हीं अल्फाज के साथ अगर हम डी का लफ्ज़ लगा दें, डी ई, डी मैग्नेटाइज, मकनातीसियत रुबाई करना, मकनातीसियत निकाल लेना। जैसे दिलरुबा अमूमन महबूब को कहते हैं, तो वो दिल को निकाल कर ले जाता है। जो लोग इस कैफियत से गुज़रे हैं उनको बखूबी अंदाज़ा है कि जो महबूब है वो मोहब्बत में महसूस होता है कि कोई दिल निकाल के ले गया है। तो बहरहाल, तो डीमैग्नेटाइज, मकनातीसियत रुबाई करना, और डीमैग्नेटाइजेशन, मकनातीसियत रुबाई, यानी मकनातीसियत निकालने का अमल। और डीमैग्नेटिज़म, ये इसका मतलब भी मकनातीसियत रुबाई है। और डीमैग्नेटाइज़र, मकनातीसियत रुबा, जैसे दिल रुबा है, और मकनातीसियत रुबा, मकनातीसियत निकालने वाला, मकनातीसियत को खींच कर निकालने वाला। तो ये सारी मोहब्बत साइंस को अगर हम अपनी ज़बान में पढ़ें, माहौल के साथ एक पढ़ने का असूल, पढ़ने पढ़ाने का है आलमी असूल के चीज़ को, फ़हम को माहौल के साथ मरबूत करके पढ़ाएं, तो माहौल में जो अल्फाज, फ़िक्रे और तहज़ीब के साथ मरबूत करके पढ़ाएं तो समझ आती है।